ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 138 दिनों तक शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में कितनी शुभता या अशुभता प्रदान करेंगे और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो क्या कुछ असर आपके जीवन में 28 नवंबर 2025 तक देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह और शनि ग्रह ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि जब भी ये वक्री होते हैं तो इनका वक्रत्व काल जो होता है वह बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं और यह फल शनि के 7.5 या ढैया के दौरान अवश्य मिलते हैं। साथ ही शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, रात्रि, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, लौह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, साथ ही जुडिशरी लॉ के फील्ड को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में वक्री होंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। देखिए धनु राशि वालों, शनि का गोचर जब आपके चौथे भाव से हो रहा है और ये आपके लिए दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में वक्री होंगे। देखिए आप एक तो शनि की ढैया में चल रहे हैं और शनि वक्री हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट की कल्पना नहीं कीजिएगा। शनि वक्री होकर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको आत्मिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। यानी कि हृदय भाव में जब ये वक्री हो रहे हैं तो पहली बात तो माता पिता के सुख में ये कमी दे सकते हैं, ठीक है, या माँ की हेल्थ को ये खराब कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको अपने घर से दूर जाने का हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए, या घर परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बन जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जब शनि वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सुख साधन से संबंधित कार्यों की तरफ आप अग्रसर जरूर होंगे। यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप उस तरफ अग्रसर हो सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब शनि वक्री हैं तो आपके साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, इस बात को आपको नोटिस करके चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सुख भाव में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो मैंने कहा कि सुखों में ये कमी कर देंगे। आपके पास में भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कहीं न कहीं से सुख में कमी निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ढैया के असर में चल रहे हैं। हालांकि यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो अगर उसका कोई हम ये कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले का अगर कोई हल निकालना है तो यह आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। साथ ही आपके लिए स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान अपने वाहन को आप किसी को चलाने को नहीं दीजिएगा। अगर इस समय अवधि के दौरान यदि आपने वाहन दिया तो कहीं ना कहीं से उस वाहन से नुकसान निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। हालांकि आपके वाहन सुख इन सभी चीज़ें आपके पास में रहेंगी, ठीक है, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके लिए तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट लोन का लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप बचिएगा। वही बहुत सारी शत्रुता भी आपकी होती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है तो ये शत्रु तो बनाएंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप कोई बहुत बड़ा लोन लेकर काम नहीं कीजिएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लें और आपके लिए आने वाले टाइम पे दिक्कत हो। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है, नौकरी पेशा जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, उनकी स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, जिसके कारण परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत आपके लिए हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप उसको संभाल ले जाएंगे बृहस्पति के प्रभाव के कारण। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके कर्म को तो ये प्रभावित करेंगे 7वीं दृष्टि से। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है। सरकारी पदों पर हैं तो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो ये चीज़ आपके लिए रहने वाला है। हालांकि अगर आप अनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह का भी योग बनता है, ठीक है, ये स्थिति बनेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ा सा अपने
संबंधों को आप बेहतर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय अपेक्षाकृत ठीक हो सकता है, यानी कि बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार आपका चलेगा, ठीक है। और साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होने वाला है, यह स्थिति बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अपनी पत्रिका वगैरह जरूर दिखवाएं और पार्टनरशिप में इस समय अवधि के दौरान कार्य न करें। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर समय देखें तो शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हाँ, दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पारिवारिक संबंधों के कारण हो सकती है। कहीं ना कहीं से परिवार के इतना दबाव आपके ऊपर परिवार का रहेगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अनबन होगी। लेकिन मैं यहाँ पर अच्छी स्थिति देख रहा हूँ और इसी ढैया के दौरान और शनि के वक्रत्व काल के दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनका रिश्ता तय हो सकता है। और देखिए 18 अक्टूबर तक तो स्थितियां आपके लिए रिश्ता तय होना है ना, या शादी की बात आगे बढ़ जाना, लेकिन 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए विवाह का भी अवसर अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम समय अच्छा कह सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके ये प्रथम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, और वक्र दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत को लेकर आप लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप चुनौतियों में जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बनती कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि को देख रहे हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो स्थितियों को बेहतर यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए परिस्थितियाँ आपके लिए बढ़िया। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है, साथ ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो परेशानी आने वाली है धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए, वो नौकरी पेशा जीवन में आएगा, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो। हालांकि धन की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है, धन लाभ आपके पास धन आता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जब शनि वक्री है तो आप धन आएगा आपके पास में, लेकिन आप उस धन को बचा नहीं पाएंगे, या ऐसी आप गलती करेंगे कि अपने संचित धन को भी गलत जगह पर आप लगा बैठेंगे। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो यह समय, देखिए हो सकता है कि आप ये कहें कि हम डरा रहे हैं, लेकिन यह समय निश्चित तौर पर आपके लिए सतर्कता वाला रहेगा। देखिए जब समय विपरीत होता है तो थोड़ा सा अपने जो रफ्तार है जीवन की उसको धीमी करने की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम है, तो उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। संतान की स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड किसी भी कार्य क्षेत्र में है तो इसमें भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए इस समय अवधि के दौरान जो भी आपको निर्णय लेना है बहुत ही सोच समझ कर लेना है। दूसरा, अपना वाहन किसी को चलाने के लिए नहीं देना है, ठीक है। और साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर आप पेशेंस रखें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में चल रही है कि एक समय आप लाखों में कमाते थे लेकिन आज स्थिति आपके लिए विपरीत है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। और उपाय क्या करना रहेगा, भविष्य के बारे में जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर, ठीक है, किसी के साथ में गलत ना करें, है ना। और इसके साथ ही हर सोमवार के दिन आप खीर से शिवलिंग का लेपन कीजिए और फिर 7 स्वच्छ जल से शिवलिंग को धुल दीजिए, पहला उपाय ये। दूसरा, शनि की आप ढैया के प्रभाव में हैं तो गरीबों की मदद कीजिए, कुछ दान दक्षिणा करते रहिए। साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव जी के दर्शन कीजिए, शनि के मंत्रों का जप कीजिए। और यदि स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चल रही है और बहुत ज़्यादा आप दवाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेरी एक राय ले लीजिएगा कि आप होम्योपैथी दवाओं की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं तो निश्चित तौर पर